महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का एक लघु प्रवचन। धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, लोगों में इस बात का विश्वास है कि ईश्वर की भक्ति करो, ईश्वर आकर दर्शन देंगे। इसके लिए कहते हैं कि गोलोक, साकेत, वैकुंठ, क्षीर समुद्र आदि में जो बसते हैं वे आकर दर्शन देंगे, अथवा तुम चतुर्भुजी, विराट आदि जिस रूप में देखना चाहोगे आकर दर्शन देंगे। कुछ लोग कहते हैं कि भक्ति करो तो ईश्वर आकर दर्शन देंगे, लेकिन संत लोग क्या कहते हैं? किंतु संत लोग कहते हैं ईश्वर का भजन करो और अपने से जाकर दर्शन करो। दोनों में अंतर। सामान्य मान्यता में क्या कहते हैं लोग कि भक्ति करो तो ईश्वर आकर दर्शन देंगे, और संत लोग कहते हैं कि भक्ति करो और खुद जाकर ईश्वर के दर्शन करो। क्या अंतर है देखते हैं। दोनों उल्टी उल्टी बातें मालूम होती हैं। एक कहता है ईश्वर आकर दर्शन देंगे, और दूसरे कहते हैं, दूसरे मतलब संत लोग कहते हैं तुम अपने से जाकर दर्शन करो। जो कहते हैं कि आकर दर्शन देंगे तो वे कहते हैं कि देव रूप में, चतुर्भुजी रूप में, विराट रूप में तुमको दर्शन देंगे। किंतु दूसरे कहते हैं कि तुम इंद्रियों से परमात्मा स्वरूप के दर्शन नहीं कर सकते। अगर ईश्वर यहां आकर दर्शन देंगे तो तुम किससे देखोगे? इंद्रियों। मनु और शत्रुपा ने बहुत कठोर तप किया और ईश्वर ने आकर दर्शन दिए और उनके रूप से मुग्ध होकर गए। क्या चाहिए? तो बोले आपके समान पुत्र चाहिए। तो भगवान के दर्शन किए। किससे दर्शन किए? अपनी इन आंखों से ही दर्शन किए। और इन स्थूल आंखों से जो दिखेगा वो क्या होगा? वो स्थूल ही होगा और माया होगी। वो ईश्वर का रूप हो सकता है, स्वरूप नहीं हो सकता। कोई कहे कि नहीं इससे आगे और दिव्य रूप के दर्शन करें, विराट रूप के दर्शन करें, तो उसके लिए भी सूक्ष्म दृष्टि मिलेगी, दिव्य दृष्टि मिलेगी। लेकिन वो भी तो सूक्ष्म लोक की दृष्टि है, वो भी तो सूक्ष्म इंद्रिय ही है। उससे भी जो दिखेगा वो भी माया ही होगी। तो अगर ईश्वर आकर हमको दर्शन देंगे तो हम या तो स्थूल इंद्रियों से उनका ग्रहण करेंगे या सूक्ष्म इंद्रियों से ग्रहण करेंगे। दोनों में से किन्हीं से भी करें, वो ईश्वर की माया होगी, उनका मायिक रूप होगा, स्वरूप नहीं होगा। विराट से विराट रूप हो, दिव्य से दिव्य रूप हो, लेकिन मायिक रूप होगा। और जब तक माया है तब तक माया में लिपटे रहना होगा, उससे छुटकारा मिलेगा नहीं, मोक्ष मिलेगा नहीं। और फिर बंधन में मनु और शत्रुपा फिर आए और दशरथ और कौशल्या के रूप में जन्मे, और फिर कितने दुख उठाए हम सब जानते हैं। मुक्ति मिली, इतने के बाद भी कहाँ गए? तो राव गए वो सुर धाम। इसलिए कहते हैं गुरु महाराज कि देव रूप में, चतुर्भुजी रूप में, विराट रूप में तुमको दर्शन देंगे। किंतु दूसरे कहते हैं कि इस प्रकार तुम इंद्रियों से परमात्मा स्वरूप के दर्शन नहीं कर सकते। तुम सूरत से दर्शन कर सकते हो, तुम खुद दर्शन करो। और खुद हम कौन हैं? तो हम खुद न तो इंद्रियां हैं, न शरीर हैं, न अंतःकरण हैं। हम कौन हैं? आत्मस्वरूप है। अपने से दर्शन करना यानी आत्मा से देखना होगा, और आत्मा से जो दिखेगा वो परमात्मा होगा, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। इसलिए कहते हैं कि तुम सूरत से दर्शन कर सकते हो, लेकिन यहाँ कैसे होगा? यहाँ तो इंद्रियां हैं, स्थूल शरीर है, स्थूल संसार है। इसके लिए तुमको चलना होगा। तुमको चलना होगा मतलब चलने में तुम्हारा शरीर नहीं चलेगा, तुम्हारा मन चलेगा पहले पहले, क्योंकि शुरू में ही मन मिला रहता है सूरत से, इसलिए शुरू में मन चलेगा। चलते चलते मन भी छूट जाएगा, तब
तुम अकेले चलोगे। मन तुम्हारा साथी नहीं है। मन तो एक खोल है, कवर है ऊपर से। मन तो एक खोल है, जब तक तुम मन में रहते हो मन काम करता है। इससे तुम निकल जाओ, खोल से निकल जाओ, है ना। ऐसे प्यूपा निकल जाता है झिल्ली से बाहर तो फिर उससे अलग हो जाता है। जब तक तुम मन में रहते हो मन काम करता है। इससे तुम निकल गए तो मन मिट्टी हो जाएगा। मिट्टी हो जाएगा मतलब अस्तित्व विहीन हो जाएगा। जैसे कि तुम शरीर में हो तो शरीर काम करता है। शरीर से तुम निकल जाते हो तो शरीर मिट्टी हो जाता है। आत्मा जब शरीर को छोड़कर निकल जाती है तो शरीर निष्प्राण हो जाता है। अब विचारो कि बाहर में दो भुजी, चतुर्भुजी, विराट रूप आदि रूपों के दर्शन से क्या होता है। इन दर्शनों से धन जन प्रतिष्ठा का लाभ होता है और उन लोक लोकांतरों में वासा होगा, यह लाभ होगा। जैसे मनुष्य शत्रुपा ने कितनी कठोर तपस्या की थी। पहले खा के किया, फिर फलाहार करके किया, फिर पूरा उपवास करके, पानी पी के, फिर हवा पी के, एक पैर पे हजारों हजार साल तपस्या करके, और फिर उसके बाद क्या मिला तो कहे कि पहले यहाँ पे विशाल सुख भोगो, इसके बाद स्वर्ग में आना, वहां सुख भोगना, और फिर जब तुमको जन्म मिलेगा तब मैं तुम्हारी कोख से पैदा लूंगा, और फिर से चले गए स्वर्ग, और फिर से आ गए मरते हुए। तो क्या मिला? बहुत बड़ा राज्य मिला, बहुत प्रतापी राजा हुए, ईश्वर पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए, बहुत ख्याति मिली, ईश्वर के लोक में जाने को मिला, लेकिन आवागमन से छुटकारा मिला नहीं मिला। तो वही कहते हैं इन दर्शनों से धन जन प्रतिष्ठा का लाभ होता है और उन लोक लोकांतरों में गोलोक, वैकुंठ लोक इत्यादि अनेकानेक लोक जो हैं दिव्य लोकों में वासा होगा, यह लाभ होगा। अब विचार करो कि इसमें लाभ ही लाभ है कि हानि भी। ऐसे लाभों में सिर्फ लाभ है या उनमें मिश्रित हानि भी है। श्री कृष्ण का दर्शन अर्जुन को बराबर होता था। अर्जुन कोई साधारण नहीं थे, वे तो नर थे। नर नारायण विष्णु के रूप हैं। वे ही नर के अवतार अर्जुन और नारायण के अवतार श्री कृष्ण हुए थे। विराट रूप, दो भुजी, चतुर्भुजी का दर्शन अर्जुन को हुआ था। श्री कृष्ण के बिना अर्जुन रह नहीं सकते थे। जैसे श्री कृष्ण नहीं तो अर्जुन भी नहीं। कथा है कि श्री कृष्ण के शरीर छूट जाने पर अर्जुन का बल पौरुष बिल्कुल चला गया। पंजाब के निकट लुटेरों ने लाठी डंडे से सब कुछ अर्जुन से छीन लिया, उनसे कुछ न बन पड़ा। जिस अर्जुन से बड़े बड़े वीर, यहाँ तक कि देवता भी पार नहीं पाते थे, ऐसे वीर अर्जुन भी समय समय पर रोए। अभिमन्यु मारा गया तब रोए, बहुत रोए। उनका चित्त ही कहीं नहीं लगता था। श्री कृष्ण ने उन्हें चंद्रलोक में ले जाकर उसको दिखलाया। पुत्र पुत्र कहकर पकड़ने लगे तो उसने फटकारा और यह कहा कि यह नरलोक नहीं है। तुम पुत्र किसको कहते हो? भगवान के दर्शन होने पर भी 22 या 23 वर्ष तक भीख मांग मांग कर खाया, द्रौपदी से विवाह होने से पहले ही। फिर कुछ दिनों तक राज्य किया, उसके बाद सभा में ही द्रौपदी का वस्त्र हरण किया गया। राज राजेश्वर होते हुए भी उनके मुंह से कुछ वचन न निकल सका। एक गरीब से गरीब की स्त्री का सभा में कपड़ा खींचो, तब देखो कि वह कुछ बोलता है या नहीं। पांडव राज राजेश्वर से गुलाम बने। राजसी कपड़े उन पांचों भाइयों के शरीर से उतार लिए गए। आसन से नीचे गुलाम जैसे नीचे में बैठाया। कृष्ण की दया से द्रौपदी की साड़ी बढ़ी, पांचों भाइयों को राज्य मिला, किंतु फिर दोहरा कर जुआ खेला और सब कुछ हार कर 12 वर्ष तक वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास किया। राजा विराट की नौकरी की, भीम हुआ रसोइया, अर्जुन हुआ नाचने वाली, नकुल घोड़े का जमादार, सहदेव गौ का रखवार, विराट का साला था कीचक, उसने द्रौपदी को 1 लात भी मारी।
विराट ने जुए का पासा युधिष्ठिर के सिर में मारा कि सिर से खून बहने लगा। देखो, दर्शन से लाभ ही लाभ है या हानि भी। देखो कितनी दुर्दशा है। द्रौपदी लौंडी का काम करती थी, केवल जूठा नहीं उठाती थी और किसी का पैर नहीं दबाती थी, और सब लौंडी का काम करती थी। कहां राजा की लड़की और कहां यह दासी का काम। देखो भगवान का दर्शन और यह दुर्दशा। ऐसा नहीं कि सुख ही सुख मिलेगा, सुख के साथ दुख लगा ही रहेगा। अब प्रहलाद पर आइए। इसको नरसिंह का दर्शन हुआ था, जैसा दर्शन होने से लोगों की अतड़ी गिर जाए, इतना भयंकर रूप था। प्रहलाद को दर्शन हुआ, उसका पिता मरा और वह राजा हुआ। किसी भी लोकांतर में रहिए, देह का कुछ न कुछ गुण अवश्य रहता है। किसी लोकांतर में रहने से मुक्ति नहीं हो सकती। ध्रुव को दर्शन हुआ, राज्य मिला, फिर उसके भाई को किसी ने मार दिया, फिर उससे लड़ने गए। इस प्रकार झंझट बखेड़ा रह ही जाता है। संतों ने कहा, जिससे सांसारिक बखेड़ा नहीं रहे, ऐसा उपाय करो। इन दर्शनों से तुम बखेड़ों से नहीं छूट सकते। ईश्वर आकर दर्शन देंगे तो बखेड़े नहीं छूटेंगे। भगवान के आत्म स्वरूप का दर्शन करो तो इस संसार में नहीं आओगे और सब झंझट बखेड़ा मिट जाएगा। इसके लिए तुम अपने अंदर अंदर चलो, शरीर इंद्रियों से छूट जाओ, तब तुमको दर्शन होगा। अभी सब तरफ लॉकडाउन चल रहा है, तो क्या कहती है सरकार कि घर से बाहर नहीं निकलो, अंदर अंदर रहो तो बीमारी से बचे रहोगे, सुरक्षित रहोगे। संत कहते हैं कि तुम अंदर अंदर रहो, और अंदर अंदर रहोगे, चलोगे तो फिर ऐसा सुख पाओगे कि कभी दुख का मुख नहीं देखोगे। लेकिन इस लॉकडाउन में हम जाने को तैयार नहीं। जिस दिन इस लॉकडाउन को अपना लेंगे, उस दिन बाहर का ये लॉकडाउन या लॉक ओपन हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि ऐसे लोग दिखाते हैं ना, बहुत सी मूवीज भी आई हैं, वहां भी ये दिखलाना पड़ता है। एक 2012 मूवी आई थी, 2012, क्योंकि एक बार बहुत हंगामा हुआ था 2012 के पहले। 2012 में किसी ने भविष्यवाणी की कि किसी वेस्टर्न इसने ज्योतिषी ने, एस्ट्रोलॉजर ने, कि 2012 में सब खत्म हो जाएगा, जल प्रलय ऐसा आएगा। उसी पर मूवी बनाई थी और उसमें दिखाया कैसे पूरी दुनिया में सब जल प्रलय में मरे जा रहे हैं। और वहीं पर एक शूट किया था कि हिमालय में एक योगी हैं, बैठे हुए हैं, और जब जल प्रलय आया तो वो भी बह गए, लेकिन चेहरे पर एक शिकन नहीं, आ गए बंद करके जो ध्यान में बैठ गए और बैठ गए। आई जल की धारा बहा कर ले गई, कोई चिंता नहीं, क्योंकि वो तो अंदर जा चुके थे। और अंदर ही अंदर कहाँ चले गए, बाहर शरीर बह गया, उनका कुछ बिगड़ा गया। और हाल में ही एक और फिल्म आई थी, कोई तो एक केदारनाथ या कुछ आई थी ना, उसमें भी दिखाया था कि ऐसे ही आता है भयंकर, जो केदारनाथ में जो आया था प्रलयंकारी बाढ़ जो आई थी, उसी पर वो फिल्म बनी थी ना। उसमें भी दिखाते हैं कि एक साधु बाबा ऐसे ही बैठे रहते हैं और सब हाय हाय बाप हाय तौबा मचा रहे हैं, इधर भाग रहे हैं, उधर त्राहिमाम कर रहे हैं और शांत भाव से आए हुए हैं। एक झोंका आता है, बहा के ले जाता है, कोई वो है कहाँ। राबिया अभी जैसे यहाँ बारिश आई, वैसे शुरू में बड़ा अच्छा लग रहा था, हवा चली और थोड़े झोंके चल रहे थे। अंदर में झोपड़ी के अंदर बैठ के ध्यान कर रही थी और बाहर में उन्हीं का दोस्त हसन था, और अचानक ठंडी हवा चलने लगी, हवा की और बारिश की रिमझिम बूंदें गिरने लगी। वो दरवाजा खटखटाता है, रबिया कह रही, रबिया बाहर आ, देख मौसम कितना सुहावना हो गया है। रबिया बोलती है, हसन मुझे बाहर नहीं, तुझे अंदर जाने की जरूरत है, वहां देख कैसा मौसम है। जो एक बार वहां का आलम देख लेता है, उसे बाहर सब फीका लगने लगता है। कहते हैं गुरु महाराज कि इसके लिए तुम अपने अंदर अंदर चलो, शरीर इंद्रियों से छूट जाओ, तब तुमको दर्शन होगा। चेतन आत्मा से परमात्मा का दर्शन होगा, तब जानत तुम्हारी हो जाओगे। अर्थात परमात्मा को जानकर तुम भी परमात्मा ही हो जाओगे।
सारे बखेड़े, सारे दुख दर्द हमेशा के लिए मिट जाएंगे। दुख दर्द भव के सब मिटाएं, सतगुरु चरण नित से ये। संतों की मानेंगे हम लोग तो क्या करना पड़ेगा कि हमको अपने से जाकर दर्शन करना पड़ेगा। और उनके मानेंगे जो कहते हैं कि करो भक्ति तो आकर दर्शन देंगे, मंदिर में भी दर्शन करने जाते हैं और आज देखिए मंदिर भी बंद पड़े और बहुत से लोग मजाक उड़ाते हैं कि देखो भगवान काम नहीं आते, विज्ञान काम आता है। तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाए? भगवान कहते हैं कि मेरे लिए मंदिर बनाओ और यहाँ आकर पूजा करो। कितनी मिथ्या धारणाएं हैं। गलत धारणाओं के आधार पर पहले हम लोग एक स्वरूप खड़ा करते हैं और फिर उसी की आलोचना करते हैं। बाहर वो मंदिर रहे न रहे, क्या भगवान चले जाते हैं? मंदिर के पट बंद हो जाने से भगवान भी बंद हो जाते हैं उसके अंदर। मंदिर बाढ़ में बह जाता है तो भगवान भी बह जाते हैं। मंदिर नष्ट हो जाता है, मंदिर नहीं बना था तो भगवान भी नहीं थे। संतों का ज्ञान जो है वो पक्का ज्ञान है। वो कहता है कि कोई मंदिर बाहर का बंद हो जाए, तुम्हारा शरीर ही परमात्मा का बनाया मंदिर है। लॉकडाउन करो और अपने अंदर में उनकी आराधना करो और देखो अंतर अजब विलास। अंदर में जो नजारा है वो कहीं बाहर किसी लोकांतर में नहीं मिल सकता है। इसलिए संतों की माने और जाकर अपने से दर्शन करें, दर्शन देंगे, इसकी अभिलाषा न रखें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।